बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम लोग रिएक्शन ऑफ बेंजीन को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देख लिए थे। आज हम लोग जो है वो मज़ीद दो तरह के एग्जांपल्स को देखेंगे। एक हमारे पास वो रिएक्शन जिसमें एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि अल्टरनेटिव डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी रिंग इन्वॉल्व हो जाता है। और दूसरा हमारे पास बेंजीन रिंग के साथ अगर कोई अल्काइल चेन अटैच हो तो वो किस किस्म के रिएक्शंस को शो करता है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरीनेशन देखा था या हेलोजिनेशन देखा था स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास क्या होता था कि जब हमारे पास बेंजीन रिंग जो होता था उसका रिएक्शन हम लोग हेलोजन से करवाते थे, क्लोरीन से करवाया हम लोगों ने, लेट सपोज। तो आयरन क्लोराइड की मौजूदगी में FeCl3 की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाते थे हम लोग। हमारे पास बनता क्या था, क्लोरोबेंजीन जनरेट होता था, यानी कि हमारे पास यहाँ पर हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो एक कार्बन के पास से हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो क्या हो गया था, निकल गया था, और उसकी जगह पे क्या आ गया था, क्लोरीन आ गया था, क्लोरोबेंजीन बन गया था। बाकी हमारे पास सब का सब बेंजीन जो है रिंग सेम रहता है, स्पेशली उसकी एरोमेटिसिटी देखें, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, वो कंसिस्टेंट है, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं हुई, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। ठीक है, क्लोरोबेंजीन इसमें क्या हुआ, प्रोड्यूस हो गया। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्या है, एक केस ऐसा होता है कि अगर हम लोग क्या करें, बेंजीन ठीक है, बेंजीन ही लिया है मैंने, बेंजीन का रिएक्शन हम लोग करवाएं किससे, क्लोरीन से। कंडीशंस अब हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर रखते हैं सनलाइट। तो कंडीशन चेंज करने से अब होगा ये कि हमारे पास रिएक्शन की जो नेचर है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन हर कार्बन के डबल बॉन्ड में ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन की नेचर हो जाएगी एडिशन। जब हम लोगों ने सनलाइट इस्तेमाल किया तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी को लूज कर दिया, सारे बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे, हर कार्बन के पास हाइड्रोजन पहले ही मौजूद है, अब साथ में एक एक क्या हो जाएगा, क्लोरीन भी अटैच हो जाएगा, ऐड हो गया है हमारे पास हर कार्बन के पास। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, 1 2 3 4 5 6 साइक्लो हेक्सेन, सॉरी 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। तो हमारे पास यहाँ पर एडिशन रिएक्शन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक थर्ड कैटेगरी भी पाई जाती है। अगर हमारे पास बेंजीन ना हो, बल्कि क्या हो, बेंजीन की बजाय
हमारे पास अल्काइल बेंजीन है। अल्काइल बेंजीन क्या होता है? अल्काइल बेंजीन में जो चेन लगी होती है वो कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है। लेट्स सपोज अगर ये मिथाइल है तो इसका कॉमन नेम हमें पता है टॉल्वीन है। अगर हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो है वो इथाइल है, CH2CH3, तो इसको बोलेंगे इथाइल बेंजीन। ठीक है। अगर हमारे पास बेंजीन जो है उसके साथ नॉर्मल प्रोपाइल लगा हुआ है तो उसे बोलेंगे एन प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है। और इसी तरह से मुमकिन है हमारे पास आइसोप्रोपाइल लगा हुआ हो, CH, और साथ में हमारे पास ऐसा ग्रुप, ये आइसो ग्रुप होता है तो इसे बोलेंगे आइसो प्रोपाइल बेंजीन। ठीक। और अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल C, कार्बन के साथ 3 हमारे पास मिथाइल लगे हुए हैं तो ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट्स, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। मैं इसका नाम यहाँ लिख देती हूँ, नीचे से कट रहा है, टर्शरी ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है इसका कॉमन नेम होता है क्यूमीन। तो ये मैंने क्या है चंद एग्जांपल्स दे दिए किसकी, अल्काइल बेंजीन की। अगर हमारे पास अल्काइल बेंजीन हो और हम उसकी क्लोरीनेशन करवाएं तो हमारे पास रिएक्शन का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। हम देखते हैं कि फिर किस किस्म का रिएक्शन होगा। जी स्टूडेंट्स, अब मैं क्या ले लेती हूँ, मैंने ले लिया टॉल्वीन। टॉल्वीन क्या होता है, CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमारा बेंजीन अगर हमारे पास हो, ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ बेंजीन का स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और हर कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। अगर बेंजीन का रेडिकल बनाएं या ग्रुप बनाएं, यानी कि इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए, तो हमारे पास जो ग्रुप बनता है उसको बोलते हैं कि वो फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास एक हाइड्रोजन निकल गया है,
बाकी पूरा रिंग जो है वो सेम वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। ठीक है, तो ये जो हमारे पास ग्रुप बना है इसको बोलते हैं फिनाइल ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास क्या हो, टॉल्वीन हो, और इसका मैं इसमें से क्या निकालना चाहूँ कि एक हाइड्रोजन निकल जाए, तो स्टूडेंट्स हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो रिंग में से नहीं निकलेगा, हमने इसके ग्रुप बनाने हैं। ठीक है, रेडिकल यानी कि बनाने हैं। तो हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इसमें से क्या हुआ, निकला, तो बेंजीन रिंग के ऊपर रह गए हमारे पास CH2, ये वाला ग्रुप। ये जो हमारे पास पूरे का पूरा अब जो स्पीशी आई है इसका नाम होता है बेंजाइल। ये है बेंजाइल ग्रुप। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन निकले, हमारे पास क्या है, टॉल्वीन है, और इसमें से 2 हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाए, माइनस, तो हमारे पास जो स्पीशी पीछे बचती है उसमें कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है और ये 2 बॉन्ड जो हैं खाली हो गए। इस ग्रुप को बोलते हैं हम लोग बेंजल ग्रुप। एक हमारे पास तीसरी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कार्बन के पास तीनों के तीनों जो हाइड्रोजन है टॉल्वीन के यानी कि CH3 के, वो तीनों के तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। तो हमारे पास जो हासिल स्पीशी बनेगी वो क्या होगी, ये होगी, इसको बोलते हैं बेंजो ग्रुप। अब ये तीनों ग्रुप के नाम याद रखने हैं क्योंकि नेक्स्ट हमें नेमिंग करते हुए इन्हीं नाम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी कि अगर मेरे पास कोई अल्काइल बेंजीन है, फॉर एग्जांपल मेरे पास टॉल्वीन है और उसकी मैं करवा दूं हेलोजिनेशन, क्लोरीनेशन करवा दूं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास किस किस्म का प्रोडक्ट बनेगा, जो पहली 2 सिचुएशंस मैंने डिस्कस की हैं उससे मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनेगा। मैंने लिया टॉल्वीन जो कि एक अल्काइल बेंजीन है, ठीक है, ये ले लिया मैंने CH3। इसका रिएक्शन हमने करवाना है किससे, Cl2 से, और हमने सनलाइट प्रोवाइड कर दिया। अब होगा ये कि जब हमारे पास पीछे हम पढ़ चुके हैं कि सिर्फ बेंजीन होता है, तो बेंजीन सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीन के साथ एडिशन रिएक्शन देता है, यानी कि उसके डबल बॉन्ड ख़त्म हो रहे थे और हर कार्बन के साथ क्या 6 क्लोरीन ऐड हो रहे थे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लो हेक्सेन बन रहा था। यहाँ पर देखें जो रिंग है बेंजीन रिंग, उसमें किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आएगा, बल्कि होगा ये कि CH3 जो मिथाइल ग्रुप है उसमें से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उस हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन लग जाएगा। यहाँ से जो एक हाइड्रोजन निकला है और यहाँ से जो
एक क्लोरीन बच गया। ठीक है, क्या हुआ है दोबारा सुन ले, ये CH3 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह यहाँ से एक क्लोरीन लग गया। अब यहाँ एक क्लोरीन बच गया और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला था, तो वो साथ में बन जाएगा HCl। ठीक है, अब इस ग्रुप को अभी मैंने बताया था कि हम बोलते हैं बेंजाइल, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। अब ये रिएक्शन क्या रहेगा, अगर हमारे पास क्लोरीन फ्री सप्लाई में है, ठीक है, तो यही बेंजाइल क्लोराइड फर्दर क्या करेगा, क्लोरीनेशन करेगा, Cl2, ये हमारे पास सनलाइट। ठीक है, अब हमारे पास इधर से एक और हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह एक क्लोरीन सब्स्टिट्यूट होगा। CH2 है तो यहाँ रह गया CH, और उसकी जगह पहले एक हमारे पास क्लोरीन था, अभी एक और क्लोरीन यहाँ पर लग गया। इस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया था, बेंजल, बेंजल क्लोराइड। साथ में इसी तरह से यहाँ से Cl बचा और यहाँ से H निकला है तो वो HCl बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मजीद भी क्लोरीन मौजूद हो, मतलब कि हमारे पास क्लोरीन जो है वो क्या है, हमने लिमिटेड नहीं डाली हुई बल्कि एक्सेस अमाउंट में है, तो हमारे पास ये रिएक्शन मजीद जारी रहेगा। बेंजाइल क्लोराइड फर्दर रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में, और जो एक हाइड्रोजन रह गया है वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। ठीक है, दो क्लोरीन पहले ही थे, अब वो जो एक और है वो भी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया। एक क्लोरीन इस हाइड्रोजन की जगह लग गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर एक क्लोरीन के साथ जो एक एटम बचा है क्लोरीन का उसके साथ मिलके HCl बना देगा। तो हम लोगों ने क्या बोला था, इस ग्रुप को बोला था बेंजो ट्राई 3, यानी कि 3 क्लोराइड। तो यहाँ पर हमारे पास हुआ ये है कि अगर हम लोग क्या करें, अल्काइल बेंजीन का क्लोरीनेशन करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास साइड चेन जो होती है वो क्या करना शुरू कर देती है, रिएक्शन को देना शुरू कर देती है, सब्स्टिट्यूट करना शुरू कर देती है हैलोजन एटम को, यानी कि क्लोरीन एटम को। ठीक है, बजाय इसके कि क्लोरीन जो है वो रिंग में ऐड हो, बेंजीन रिंग में ऐड हो। अब ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास बेंजीन रिंग जो है वो स्टेबल है, जब हमारे उसके पास एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है रिएक्शन देने के लिए, तो वो रिंग डिस्टर्ब नहीं करता, रिंग की बजाय अल्काइल ग्रुप को एक्सपोज कर देता है टूवर्ड रिएक्शन। स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि ये रिएक्शन बिल्कुल अल्केन का रिएक्शन जब हम लोगों ने हैलोजिन के साथ पढ़ा था, यानी कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन पढ़ा था जब हमने, तो वो कौन से मैकेनिज्म के तहत था, वो था फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो ये रिएक्शन भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड हो रहा है, क्योंकि इसकी साइड चेन जो है ना वो सब्स्टिट्यूट कर रही है हैलोजिन को, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है ये रिएक्शन। ठीक है ना, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमारे पास मीथेन का रिएक्शन हम लोगों ने हैलोजन से पढ़ा था, क्लोरीन से पढ़ा था, तो हमारे पास क्या था, वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन की बजाय ब्रोमीन लें तो स्टूडेंट्स रिएक्शन बिल्कुल ऐसा ही होना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, क्योंकि हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर पता है कि फ्लोरीन बहुत तेज़ रिएक्शन देता है, फ्लोरीन से निस्बतन कम क्लोरीन
फिर ब्रोमीन और कम, और आयोडीन बहुत ही स्लो रिएक्शन देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं। अगर हम लोग यहाँ पर इथाइल बेंजीन लें, क्या लें हम लोग, इथाइल बेंजीन, CH2CH3, हम लोगों ने इसकी क्या करवाई, क्लोरीनेशन करवाई सनलाइट की मौजूदगी में। अब देखिए हमारे पास जो इसकी प्रोडक्ट बनेगी ना, वो क्या है, एक हमारे पास मुमकिन है कि हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से क्या हो, निकले, सब्स्टिट्यूट हो यानी कि, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन ये है कि हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से क्या हो, सब्स्टिट्यूट हो। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या है, ऑप्शंस में मौजूद है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें पता चलता है कि ये जो ऊपर वाला प्रोडक्ट है ये क्या होता है, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, और ये जो नीचे वाला है ये क्या बनता है, माइनर। अब जो मेजर बनता है वो क्यों मेजर बनता है, हम लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी देखा है कि ये रिएक्शन जो है, मैंने बोला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत प्रोसीड हो रहा है। तो जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जब प्रोसीड होगा तो उसका जो इंटरमीडिएट है वो एक फ्री रेडिकल बनेगा। अब इस केस में देखें, जो हमारे पास फ्री रेडिकल, देखिए हमारे पास एक फ्री रेडिकल बनता है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला, एक ये फ्री रेडिकल बना, और दूसरा हमारे पास फ्री रेडिकल, अगर हमारे पास इस कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है तो ये फ्री रेडिकल बन रहा है। अब हमारे पास देखें, मैं आपको बता दूं कि बेंजीन के साथ डायरेक्टली जो कार्बन अटैच होता है उसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, और उसके साथ वाला जो है वो बीटा कार्बन है। ठीक है, जो अल्फा कार्बन है, यहाँ पर अल्फा कार्बन, यहाँ पर आगे क्या हुआ है, डायरेक्टली अटैच है दो कार्बन्स के साथ, एक बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो फ्री रेडिकल है ये एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है, और जो ये वाला फ्री रेडिकल है, ये देखें, ये फ्री रेडिकल, ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, ये एक प्राइमरी फ्री रेडिकल है। अब हमारे पास क्या है, हम लोगों को पता है कि जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एज कंपेयर टू जो प्राइमरी रेडिकल है वो क्या होता है, लेस स्टेबल होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो हमारे पास फ्री रेडिकल का है या स्टेबिलिटी ऑर्डर वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमारे पास क्या होता है टर्शरी का, किसके साथ, टर्शरी अल्काइल हैलाइड अगर हम लोग देखें उसका होता है हमारे पास सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद हमारे पास जो होता है, मैं आपको लिख देती हूँ कि हमारे पास जो ऑर्डर अगर मैं देखूं तो हमारे पास जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड, सॉरी फ्री रेडिकल की बात हो रही है, टर्शरी फ्री रेडिकल is more stable than secondary free radical is more stable than primary
free radical is more stable than methyl free radical. ठीक है, तो फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का या फिर आप कह लें रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो ये है। तो जो फ्री रेडिकल जितना स्टेबल होगा वो ही मेजर प्रोडक्ट देगा और जो स्टेबल नहीं होगा वो माइनर प्रोडक्ट देगा। अब इस केस में हमारे पास क्या है, ये वाला फ्री रेडिकल जो है ये एक सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, लिहाजा ये मेजर प्रोडक्ट देता है। और ये जो है हमारे पास क्या है, प्राइमरी फ्री रेडिकल है, ये माइनर प्रोडक्ट देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं जो है वो तीनों रिएक्शंस को क्या कर देती हूँ, एक साथ लिख देती हूँ। समरी हम लोग पढ़ लेते हैं आज के पूरे लेक्चर की। हम लोगों ने आज के लेक्चर में बेसिकली हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन और अल्काइल बेंजीन को देखा है। हैलोजिनेशन अगर हम लोग देखते हैं, मैं अगर बेंजीन लेती हूँ, ठीक है, तो अगर मैंने इसकी क्या करवाई, हैलोजिनेशन करवाई, ठीक है, मैंने इसका रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl2। अगर ये रिएक्शन होता है हमारे पास किसकी मौजूदगी में, हैलोजन, ये सनलाइट की मौजूदगी में, तो बेंजीन जो है वो क्या करता है, एडिशन रिएक्शन देता है। HCl मतलब कि हर कार्बन के साथ H तो पहले ही था, Cl जो है वो क्या हो गया है, ऐड हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन बन गया। और अगर मैं बेंजीन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाती हूँ, लेकिन कंडीशन हमारे पास होती है फेरिक क्लोराइड वाली, तो हमारे पास कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ये हमारे पास एडिशन हुआ था। ठीक, इस केस में हमारे पास क्या बनेगा, इस केस में हमारे पास क्लोरोबेंजीन बनेगा। रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को भी डिस्टर्ब नहीं होने देगा और एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से क्या हो गई, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यही रिएक्शन क्या होता है, अल्काइल बेंजीन का होता है, मैं लेती हूँ टॉल्यूइन। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो समरी मैं लिख रही हूँ आप इसको बिल्कुल नोट कर लें, आपके लिए बहुत सहूलत रहेगी। अगर मैंने टॉल्यूइन लिया यानी कि एक अल्काइल बेंजीन लिया और उसकी मैंने क्लोरीनेशन करवाई, पहली कंडीशन होगी अगर हमारे पास सनलाइट की मौजूदगी में, तो हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पर रिंग डिस्टर्ब नहीं होगा क्योंकि हमारे पास अल्काइल क्या है, ग्रुप मौजूद है। तो अभी जो हम लोगों ने 3 प्रोडक्ट बनी थी ना, पढ़ी थी, CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड प्लस बेंजाल क्लोराइड और बेंजो ट्राई क्लोराइड, ये बनेगा इन द केस ऑफ सनलाइट। और अगर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लेती हूँ क्या, FeCl3, तो मेरे पास क्या बनेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा हमारे पास, मिथाइल ग्रुप है तो क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, एक ये प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनेगा, क्लोरीन आ जाएगा क्लोरो पोजीशन पे, ये हमारे पास होगा ऑर्थो क्लोरो टॉल्यूइन और ये होगा पैरा क्लोरो टॉल्यूइन।
ठीक है, इन तीनों के नाम भी मैं लिख देती हूँ। इसका नाम है बेंजाइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजल क्लोराइड, और इसका नाम है बेंजो ट्राइक्लोराइड, बेंजो ट्राइक्लोराइड। तो ये टोटल हमारे पास समरी है आज के लेक्चर की। हम लोगों ने क्लोरीनेशन करवाई है या हेलोजनेशन करवाई है इन प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट सिचुएशंस। तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनती हैं जो कि आपको मेमोराइज करना है, आपको समझना है, ताकि आप इसके रिलेटेड क्वेश्चंस को क्या कर सके, सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।